अब पिछली वीडियो में हमने देखा कि रघुवीर अब बहुत ही डर गया था। इसके कारण वो एक अघोरी बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसके बाद वो अघोरी बाबा रघुवीर को सावधान रहने के लिए कहता है और वो उसे बताते हैं कि 400 साल पहले तुम्हारी पिछली जिंदगी में किसी ने तुम्हारा गला काट दिया था और जिस योद्धा ने तुम्हारा सर काटा था वो योद्धा और इंदु उनकी पिछली जिंदगी में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन अब रघुवीर इंदु को किसी भी हालत में पाना चाहता था और इसी के कारण उन दोनों में जंग छेड़ गई थी। और वही अब दूसरी और रघुवीर को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी सब कुछ पता चल गया था। इसीलिए रघुवीर को समझ में आता है कि अगर इस जिंदगी मैंने और इंदु ने पुनर्जन्म लिया है तो उस योद्धा का भी पुनर्जन्म हुआ होगा। इसलिए अब वो उस योद्धा को ढूंढने लगता है और इसके बाद धीरे धीरे रघुवीर को हर्षा के बारे में पता चलने लगता है और उसे पता चलता है कि उस योद्धा का नाम हर्षा है। अब जैसे ही उसे यह बात पता चलती है तो वो हर्षा को मारने का प्लान बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी दौरान हर्ष को इंदु की सच्चाई पता चल जाती है, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया था कि इंदु ही वही लड़की है जो कि पहले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे। और इंदु उसे कहती है कि मैं जल्द ही अपने पापा को तुम्हारे बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले कि वो अपने पापा को हर्षा के बारे में कुछ बताती, उसके पहले ही इंदु के पापा उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और इस वजह से वो हर्षा को बहुत ही गलत समझते हैं और वो उन दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद वो इंदु को गुस्से से वहां से लेकर जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन हर्षा इंदु के पापा से मिलने के लिए जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है और वो उनसे माफी भी मांगता है। फिर वो अपनी बेटी इंदु के खुशी के लिए उनके शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर रघुवीर आ जाता है और वो प्रताप यानी इंदु के पापा को वही जान से मार डालता है और उसके बाद वो ये सारा इल्जाम हर्षा पर डाल देता है और इसके कारण इंदु हर्षा को गलत समझने लगती हैं और वो रघुवीर के साथ वहां से चली जाती है। उसके बाद हर्षा इंदु को रोकने की बहुत कोशिश करता है और वो रघुवीर के सारे गुंडों को मार गिराता है। लेकिन उसके बावजूद भी हर्षा इंदु को जाने से नहीं रोक पाता और रघुवीर इंदु की हेलीकॉप्टर में बिठा के चला जाता है। तभी हर्षा उनका पीछा करते हेलीकॉप्टर को नीचे से लटक जाता है। फिर हर्षा उसे बताने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती, बल्कि वो उसे धक्का देके नीचे गिरा देती हैं। उसके बाद वो सीधा एक समुद्र में गिर जाता है। तभी उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद कहानी 400 साल पहले दिखाई जाती है, जहां हम शेर खान नाम के एक सुल्तान को दिखाया जाता है और वो राजस्थान के उदयगढ़ राज्य पर हमला करना चाहता था। लेकिन तभी उन्हें चलता है कि उदयगढ़ में काल भैरवा नाम का एक योद्धा है और जब तक वो इस राज्य की रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी इस राज्य को हासिल नहीं कर सकता है। इसके बाद वो काल भैरव के बारे में इतना सब कुछ सुनकर उसे मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। वहीं अब दूसरी और हम राजा विक्रम सिंह और उनकी बेटी मित्रविंदा को देखते हैं और वो अकेले ही विक्रम सिंह की वारिस थी। अब ऐसे ही एक दिन जब राजा विक्रम सिंह मित्रविंदा को अपना उत्तराधिकारी बताकर उसे राज सिंहासन के लिए अभिषेक करने वाले थे, तभी वहां रणदेव बिल्ला आ जाता है। अब इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 3 के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।